नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स दिया हुआ है, क्या है 1/x प्लस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड डोमेन। हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे वही हम लोग देखेंगे। एक्स के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा, बेसिकली हमें वो बताना है। तो 1/√x प्लस मॉड ऑफ एक्स है। इसका मतलब क्या कि डिनोमिनेटर में जो है वो जो रूट में जो है, रूट के अंदर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x प्लस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस एक्स, क्योंकि जब x को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें x का वो वैल्यू बताना है जिसके लिए मॉड x जो है वो माइनस एक्स से ज्यादा होता है। x के किस वैल्यू के लिए मॉड x ग्रेटर देन माइनस एक्स होगा। ग्राफ से बहुत आसानी से आप लोग देख सकते हो, ग्राफ कैसा होगा वो देख लो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, कंपेयर कर लो। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है। माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है वो भी अभी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इसी पे होता है। ये जो है ना लेफ्ट साइड में जो मॉड एक्स का ग्राफ है ना, उसको ये ओवरलैप करेगा माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे तो ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे तो ओवरलैप कर रहा है, और जीरो पे अगर देखोगे, जीरो पे एकदम जीरो पे देखोगे तो दोनों इक्वल है, यहाँ भी दोनों इक्वल है। लेकिन जीरो से जस्ट आगे, जीरो से जस्ट आगे मॉड एक्स जो है वो माइनस एक्स से ऊपर जा रहा है। जीरो के जस्ट आगे मॉड एक्स जो है वो माइनस एक्स से ऊपर है, मतलब मॉड एक्स जो है वो माइनस एक्स से ज्यादा है। तो एक्स के किस वैल्यू के लिए मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस एक्स होगा, जीरो से आगे वाला हर वैल्यू के लिए मॉड एक्स जो है वो माइनस एक्स से ज्यादा होगा। तो फाइनली हम लोग एक्स क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। समझ में आ गया। ग्राफ इसीलिए पता होना चाहिए, ग्राफ पर आपकी पूरी कमांड होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से आप बहुत आसानी से बहुत डिफिकल्ट सवाल को कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो फाइनली ये डोमेन हो गया। अगर ऐसा ही अगर लिखा होता, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस मॉड एक्स, ये लिखा होता। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड डोमेन। हम लोग किस प्रकार से डोमेन फाइंड आउट करेंगे वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये फाइंड आप लोग कर सकते हो, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में जो है हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये रूट में है और न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में तो है, जब न्यूमरेटर में है तो रूट के अंदर 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, रूट एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स के किस वैल्यू के लिए रूट एक्स जो होगा वो माइनस एक्स से इक्वल होगा, हमें यही बताना है। तो इसके लिए आप इसी ग्राफ में देख लो, हम लोग ने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया और माइनस एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो x के किस वैल्यू के लिए, x के किस वैल्यू के लिए मॉड x जो है वो x से ज्यादा है या x के इक्वल है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब होता है, या तो मॉड x माइनस एक्स से ज्यादा है या मॉड x इक्वल है माइनस एक्स से। दोनों केस में, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया तो वो मतलब सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ये जो है वो मॉड एक्स का ग्राफ है, ये माइनस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक मॉड एक्स जो है वो माइनस एक्स के बराबर है, ठीक है। और 0 के बाद में मॉड एक्स जो है वो माइनस एक्स से ज्यादा है। तो दोनों के सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक x के हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब क्या, x का कोई सा भी वैल्यू आप इसमें पुट करो, इसमें पुट करो,
कुछ न कुछ वैल्यू आ ही जाएगा। और यही तो डोमेन होता है कि x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, हमें ये देखना है। मतलब x का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे तो इसके लिए y आ जाए। जब कोई भी वैल्यू अगर डोमेन में नहीं है, डोमेन इंक्लूड नहीं है, तो अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में रखोगे x के जगह तो y का वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए वो डोमेन में नहीं होगा। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक है, इसका मतलब कोई सा भी रियल वैल्यू आप x के जगह पुट करोगे तो कुछ ना कुछ y आ ही जाएगा। ठीक है, वही अगर क्वेश्चन इस प्रकार से होता तो जैसे लिखा हो एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स, हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो इसका डोमेन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब एक्स माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि एक्स के किस वैल्यू के लिए मॉड एक्स जो है वो एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स है। ठीक है, तो एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और ये मॉड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ को हम लोग दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। तो हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स का भी ग्राफ बना लिया, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का भी ग्राफ बना लिया। अब हमें ये देखना है कि x के किस वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है वो मॉड एक्स के ग्राफ से या तो ज़्यादा है या इक्वल है। ठीक है, तो ज़्यादा तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ही ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स से ज़्यादा है। कब, जब x जो है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक है तब। ठीक है, 0 पे दोनों इक्वल है, लेकिन 0 के जस्ट बाद, 0 से लेकर के 0 के बाद तक x का ग्राफ जो है वो मॉड एक्स के ग्राफ के इक्वल है। तो इस केस में x का क्या वैल्यू हो जाएगा, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इनफाइनाइट। 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक 0 इंक्लूडेड है, वहां उसमें इस रीजन में x जो है वो मॉड x के इक्वल है। ठीक है, और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन था, या तो ग्रेटर या इक्वल, तो इसमें से कौन सा सेटिस्फाई हो गया, इक्वल, तो सही है। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और एग्जाम्पल है डोमेन के ही ऊपर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ 10 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन ऑफ एफ एक्स का मतलब एक्स के किस वैल्यू के लिए ये एफ एक्स जो है वो डिफाइंड है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो उसके लिए एफ एक्स का वैल्यू आ जाना चाहिए, वाई का वैल्यू आ जाना चाहिए, तो वो हम लोग को देखना है। तो जब भी एफ एक्स प्लस जी एक्स टाइप का हो, यहाँ पे दो फंक्शन का एडिशन है जी एक्स और एच एक्स। ठीक है, तो जी एक्स का हम लोग डोमेन फाइंड आउट करेंगे, एच एक्स का डोमेन फाइंड आउट करेंगे, और दोनों के बीच जो है वो इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, दोनों के बीच x का जो कॉमन वैल्यू होगा वो हम लोग ले लेंगे। कैसे अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 1 अपॉन समथिंग है तो समथिंग 0 नहीं होना चाहिए, सबसे पहला बात तो ये। तो लॉग ऑफ 10 1 माइनस एक्स, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। 1 माइनस एक्स जो है वो क्या नहीं होगा, 10 टू दी पावर 0 नहीं होगा। तो 1 माइनस एक्स जो है 10 टू दी पावर 0 1 होता है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन यहाँ से आ गया। फिर जो है 1 माइनस एक्स ये लॉग के अंदर है, तो लॉग के अंदर जो कुछ भी होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग के अंदर क्या है, 1 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक्स क्या हो जाना चाहिए, एक्स जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, एक्स 0 नहीं होना चाहिए, एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकला, यहाँ से क्या कंडीशन निकला, ये बाद में हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू 1। ठीक है,
और दोनों पे ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 भी नहीं होगा 0 भी नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन यहाँ से निकलेगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 है तो रूट के अंदर जो कुछ भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब x प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से ये निकल के आया ये वाला, यहाँ से x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। दोनों के बीच क्या लेंगे, दोनों के बीच इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, gx का डोमेन फाइंड आउट करो। gx का डोमेन ये आया, gx क्या है, 1/log of 1 - x बेस 10। hx का डोमेन फाइंड आउट करो, hx क्या है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। दोनों का हम लोग ने डोमेन फाइंड आउट कर लिया। दोनों में अब हमें कॉमन लेना है, जो कॉमन होगा वही डोमेन हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए। इसे नंबर लाइन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, नंबर लाइन से और अच्छे से समझ में आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये हो गया, x एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे एक 0 बना लेता हूँ, एक 1 बना लेता हूँ, एक -2 बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इक्वल टू -2 इसका मतलब -2 पे क्लोज इंटरवल, फील्ड सर्किल और -2 से ज़्यादा, ऐसे। ये क्या बोल रहा है, -∞ to 0, -∞ to 0, 0 पे ओपन इंटरवल, फिर 0 to 1, यूनियन 0 to 1, 0 पे ओपन इंटरवल 0 to 1, ये हो गया। तो इन दोनों में कॉमन रीजन आपको क्या दिखा, कौन सा रीजन कॉमन है, जो इसमें भी कॉमन है और जो इसमें भी कॉमन है। तो आप लोग देखो, -2 से लेकर के 0 तक दोनों में कॉमन है, और -2 पे क्लोज इंटरवल होना चाहिए, -2 पे फील्ड सर्किल होना चाहिए। दोनों में फील्ड सर्किल है, लेकिन 0 पे एक में फील्ड सर्किल है, एक में फील्ड सर्किल नहीं है। ठीक है, तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0 दोनों में नहीं है, 0 दोनों का पार्ट नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले एक पार्ट तो लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -2 to 0, ये हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, दूसरा पार्ट लिखने के लिए यहाँ पे यूनियन का इस्तेमाल करेंगे। 0 देखो, 0 तो दोनों का पार्ट नहीं है, तो वो तो पहले ही हम लोग ने देख लिया। यूनियन 0 to 1, अब 0 to 1, 0 to 1 दोनों में है, लेकिन 0 नहीं है, तो 0 पे हम लोग ने ओपन इंटरवल लगा दिया। 0 से 1 इसमें भी है, ऊपर वाले में भी, नीचे वाले में भी। ठीक है, लेकिन अगर 1 की बात करें तो 1 ऊपर वाले में इंक्लूडेड है, नीचे वाले में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन हमें वो पार्ट लेना है जो दोनों में कॉमन है। x इज इक्वल टू 1 के लिए ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 के लिए नीचे वाला फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और हमें कॉमन लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 1, 1 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 दोनों में कॉमन नहीं है, तो यही डोमेन हो जाएगा। -2 to 0, यूनियन 0 to 1, -2 पे क्लोज इंटरवल, 1 पे ओपन इंटरवल और 0 पे भी ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 डोमेन का पार्ट नहीं है। x इज इक्वल टू 0 के लिए यह फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। किस प्रकार से हम लोग ने किया, आप लोग को पता है, fx प्लस gx दो फंक्शन का समेशन था, तो एक फंक्शन का हम लोग ने डोमेन फाइंड आउट किया, दूसरे फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट किया। दोनों में x का जो कॉमन वैल्यू है वही फाइनल डोमेन हो गया, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो वो फाइनल वैल्यू क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -2 to 0, यूनियन 0 to 1। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि डोमेन के सवाल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं का, और भी बहुत तरीके का सवाल हम लोग डोमेन पे लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।